मानो और दादी चंदा की। बच्चों, मानो एक 8 साल की प्यारी और मासूम लड़की थी जिसे अपनी दादी के घर के करीब जंगल में नए नए रास्ते तलाश करना बहुत पसंद था। एक दिन तेज धूप वाली दोपहर मानो ने जंगल में काफी दूर तक अंदर जाने का फैसला किया और फिर मानो जंगल में गई। रास्ते में खूबसूरत परिंदों से खेलते हुए वो जंगल में काफी दूर निकल गई। अब मानो को परिंदों की चहचहाहट भी कम सुनाई दे रही थी, मगर रास्ते में पड़े खुश्क पत्तों की आवाज अजीब खौफ पैदा कर रही थी। सारा जंगल एकदम खामोश हो गया, चारों तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ था। फिर अचानक चलते चलते मानो के पांव को ठोकर लगी और वो जंगल के अंदर एक ढलान रास्ते पर गिरी। जैसे वो गिरी और गिरते गिरते वो एक ढलान में चली गई। रास्ते में एक पुरस्कार गार की तरफ जाता था। हैरान होकर मानो ने गार को देखा, फिर हिचकिचाई लेकिन डरी नहीं और दिल के तेज धड़कन के साथ इसने गार के दाखिली रास्ते पर कदम रखा और एहतियात से गार के अंदर जाने लगी। गार का दाखिली रास्ता तंग, तारीख और सिलन ज़्यादा था, मगर मानो बेखौफ गार के अंदर बढ़ती चली गई। अंदर से गार हैरत अंगेज तौर पर कुशादा था। हवा ठंडी और नम थी और दीवारें तो नमी से चमक रही थी। मानो आगे बढ़ी तो इस गार की दीवारों पर खुदी हुई अजीब अलामतें और कदीम मिट्टी के बर्तनों की बाकियात को देखा। अचानक इसने गार में एक हल्की सी आवाज सुनी। ऐसा लगता था जैसे कोई आस्था से गुनगुना रहा हो। मानो चंद लम्हों के लिए खामोशी और खौफजदा हुई, मगर फिर मानो का तजस्सुस इसके खौफ पर गालिब आ गया और वो आवाज का पीछा करते हुए गार के अंदर चली गई। चलते हुए मानो ने एक कोने में एक बूढ़ी औरत को एक चट्टान पर बैठे देखा, जिसकी चारों तरफ झिलमिलाती मोमबत्तियां रोशन थी। वो औरत मानो को देखकर गर्म जोशी से मुस्कुराई और इसे अपने पास बैठने का इशारा किया। मानो इसके साथ शामिल होने से पहले एक लम्हे के लिए हिचकिचाई। बुजुर्ग औरत ने अपना तारुफ दादी चंदा के तौर पर करवाया और फिर बताया कि इसकी उम्र 300 साल है। 300 साल है। दादी चंदा बहुत शफीक खातून थी। दादी चंदा ने मानो को अपने दौर के नाकाबिले यकीन कहानियां सुनाना शुरू की। इसने चांदनी रात में आसमान के नीचे रक्स करते वाली परियों, इंसानों के साथ हिकमत बांटने वाले जानवरों और अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर जंगजुओं के बारे में बात की। मानो ने बड़े गौर से दादी चंदा की बातों को सुना। मानो ने दादी चंदा की कहानियों और बातों के शहर में हिम्मत और दोस्ती के बारे में सीखा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मानो ने दादी चंदा से गहरा ताल्लुक महसूस किया, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हों। जब जाने का वक्त हुआ तो दादी चंदा ने मानो को तितली की शक्ल का एक लॉकेट दिया और कहा, मानो बेटी, ये लॉकेट हमेशा आपको मेरे पास वापस लाने की रहनुमाई करेगा। मानो ने दादी चंदा को गर्म जोशी से गले लगाया और जल्द वापस आने का वादा किया। इस दिन के बाद जब भी वक्त मिलता मानो दादी चंदा से मिलने जाती, इनकी कहानियाँ सुनती, जिंदगी और अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में कीमती सबक सीखती और जब भी इसे अकेलेपन या बेमैनी का एहसास होता वो तितली का लॉकेट अपने दिल के करीब रखती, ये जानकर के दादी चंदा की हिकमत और दानाई किसके साथ है और रहेगी। अच्छा तो बच्चों, यहाँ पे तो होगी कहानी खत्म शुरू। और ये कहानी लिखी है अबीरा ने और ये आवाज़ आप जो सुन रहे हैं ये है शेख मोहम्मद मोइज़ की। एडिटिंग की है अबीरा ने। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।